दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपना व्यापार कौन सा करें। क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति जो है व्यापार करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वह चुनाव नहीं कर पाता कि मैं कौन सा व्यापार करूं, किस व्यापार में मुझे फायदा होगा। या कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यापार कर रहे हैं लेकिन उन्हें उसमें लाभ नहीं मिल रहा है, उनका व्यापार अच्छा नहीं हो रहा है, व्यापार में नुकसान हो रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो बिना सोचे समझे कोई भी व्यापार स्टार्ट कर देते हैं और उनके व्यापार स्टार्ट करने से उनको काफ़ी नुकसान होता है, उनका पैसे का नुकसान होता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा व्यापार करना चाहिए। सबसे पहले उस व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस कराना चाहिए, उसकी कुंडली का एनालाइज करा के ये जान ले कि उसे किस व्यापार में फायदा होगा। और दूसरी चीज है, उसे व्यापार में फायदा होगा या नहीं होगा, वो व्यापार करे या सर्विस करे। तो इस प्रकार से जब तक वह अपनी कुंडली का एनालिसिस नहीं कराएगा, व्यापार और नौकरी के बारे में जानकारी नहीं लेगा कि उसे क्या करना है और किस चीज का व्यापार करना है, नौकरी करनी है तो किस क्षेत्र में नौकरी करनी है, ये सब चीजों का ज्ञान होना व्यक्ति को बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर। जो यंग लड़के हैं जिन्हें कि अभी व्यापार शुरू करना है या नौकरी शुरू करनी है, तो वो क्या करें, कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपकी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह बली है, कौन सा ग्रह अच्छा है। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह स्वराशि का, मित्र राशि का उसके साथ बैठा हो या उच्च राशि का हो और बली हो, यदि वो ग्रह बली है तो आपको उस ग्रह से संबंधित आपको व्यापार करना चाहिए। यदि आपका ग्रह अस्त है या उसके ऊपर किसी पापी ग्रहों की दृष्टि आ रही है तो आपको उससे संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए, उससे संबंधित व्यापार आपको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जब आप ये एनालिसिस करा लें कि आपको नौकरी करना है या व्यापार करना है, तब जाके आप बाकी चीज़ों का डिसाइड करें कि कौन सा ग्रह से संबंधित कौन सा व्यापार है जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका ग्रह बली होना चाहिए, ग्रह अच्छा होना चाहिए। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो व्यापार का भाव है वह सप्तम भाव माना गया है और दूसरा जो है दसम भाव आपका कर्म क्षेत्र होता है। तो कर्म क्षेत्र के आधार पर, दसम भाव के आधार पर आपको निर्णय लेना है कि आपको कौन सा व्यापार करना है। यदि आपका दसम भाव का उप नक्षत्र स्वामी दूसरे भाव, सातवें भाव और 11वें भाव से संबंध रखता है तब आपको व्यापार ही करना चाहिए। यदि दसम भाव का उप नक्षत्र स्वामी छठवें भाव से, दूसरे भाव से और 11वें भाव से संबंध रखता है तो आपको नौकरी करनी चाहिए। तो इस तरह से आपको नौकरी और अपने व्यापार का एनालाइज करना है। अब इसके पश्चात ग्रहों के आधार पर आपको कौन सा व्यापार करना है, तो आइए हम हर ग्रह के बारे में जानते हैं कि कौन सा ग्रह क्या व्यापार के लिए आपको बताता है। तो सबसे पहले लेते हैं चंद्रमा। यदि आपका चंद्रमा अच्छा है और आपका ये भाव से संबंधित रखता है तो आपको चांदी, पानी, चावल, दूध, डेयरी का काम, यह भी चंद्रमा से संबंधित होता है। तो इन कार्यों को अगर आपका चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा आपका कार्येश हो रहा है सातवें, दूसरे और 11वें भाव में, तो आप इन कार्यों को कर सकते हैं। अब हम दूसरा ग्रह लेते हैं मंगल। मंगल ग्रह जो है ये जमीन का कारक होता है। आप जमीन का काम, ठेकेदारी का काम, बिजली का काम, विद्युत की ठेकेदारी, इलेक्ट्रिक का सारा सामान की दुकान, ईंट भट्टे का काम, ये सारे मंगल से संबंधित कार्य हैं। इस तरह के कार्य आप मंगल के अच्छे होने से उसको कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ग्रह बुध। बुध स्वयं एक व्यापार का कारक ग्रह है। बुध व्यापार कराता है, जिनका अच्छा है वो व्यापार ही करता है। बुध से संबंधित जो कार्य हैं वे बुद्धि से संबंधित होते हैं। इसमें आप दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं, दूसरों को आप पढ़ा सकते हैं, ज्ञान देने के काम कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम कर सकते हैं। ज्योतिषी विद्या भी बुध के अंदर आती है, जिनका बुध अच्छा होता है। हरी चीजों का कार्य अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो हरी वस्तुएं जो हैं वह बुध की होती हैं, उनका कार्य आप कर सकते हैं। अगला ग्रह लेते हैं गुरु। गुरु ग्रह ये भी एक ज्ञान और बुद्धि का कारक होता है।
इसमें भी ज्ञान देना। खाने पीने की चीज़ें, सारी खाने पीने की चीज़ों का जो व्यापार होता है वह गुरु से होता है। यदि आपका कुंडली के अंदर गुरु अच्छा है तो आप खाने पीने की चीज़ों का कर सकते हैं। धार्मिक चीज़ों के वस्तुएं जो होती हैं, धार्मिक किताबें हैं, धार्मिक वस्तुएं हैं, ज्ञान देने की चीज़ें हैं, धार्मिक स्थल है, वहाँ आप ये सारे कार्य, गुरु अगर आपका अच्छा है तो आप कर सकते हैं। गुरु एक ऐसा ग्रह है जो आपके व्यापार में काफ़ी मदद करता है। ये एक व्यापार का कारक ग्रह भी है जिससे कि आपकी व्यापार आगे बढ़ता है। अगर गुरु आपकी कुंडली में खराब है तो आपके व्यापार में काफ़ी बाधाएं आती हैं। अब आते हैं हम शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह जो है ये सौंदर्य प्रसाधन का ग्रह है। आप सौंदर्य प्रसाधन के कार्य कर सकते हैं, वस्त्रों के कार्य कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं। ब्यूटी पार्लर से संबंधित जो मेकअप का सामान होता है उन सारे सामान का आप बिजनेस कर सकते हैं, उनका कार्य कर सकते हैं। सिनेमा से संबंधित, सिनेमा में जितने भी कार्य हैं, सिनेमा से संबंधित एक्टिंग करना, मॉडलिंग करना, ये सारे कार्य शुक्र से संबंधित होते हैं। यदि आपका शुक्र ग्रह अच्छा है तो आप इन कार्यों को कर सकते हैं। अब आते हैं शनि ग्रह पर। शनि ग्रह के जो कार्य हैं वे है लोहे का कार्य, बजरी, सीमेंट, रेता, कंस्ट्रक्शन, मकान बनाना, और ये मंगल से भी साथ में संबंधित आ जाता है। मंगल और शनि इसमें दोनों चाहिए होते हैं। और शनि से संबंधित है आपका चमड़ा, चमड़े का काम, पेट्रोल, डीजल, इस तरह से शनि के ये काम है। आपका अगर शनि अच्छा है तो आप ये शनि के कार्य कर सकते हैं। अब आता है शनि के बाद में सूर्य, रवि देवता। सूर्य का कार्य है प्रशासनिक कार्य, प्रशासन से संबंधित सप्लाई करना, कॉन्ट्रैक्ट लेना, ठेकेदारी करना, जो सरकारी कार्यों में सप्लाई किसी भी चीज़ की आप कर सकते हैं। गेहूं का व्यापार, आप अपने पुश्तैनी कार्य कर सकते हैं। जिनका सूर्य अच्छा है वे अपनी पुश्तैनी कार्य जो आपके पिता व दादा करते थे उस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, उस कार्य को कर सकते हैं। औषधि का सारे कार्य, आयुर्वेदिक औषधि, एलोपैथिक औषधि, किसी प्रकार की औषधि हो, औषधियों को बनाना, औषधियों को बेचना, औषधियों की मार्केटिंग करना, औषधियों का व्यापार करना, इस प्रकार से ये सूर्य के कार्य हैं। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। मैंने आपको इन सब ग्रहों के बारे में बताया। एक्चुअली में कार्य तो काफ़ी होते हैं और भी होते हैं, जो मुख्य मुख्य कार्य हैं वो मैंने आपको बताया है। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर कराएं कि आपको व्यापार करना है या नौकरी करना है। अगर व्यापार करना है तो किस वस्तु का व्यापार करना है, किस चीज़ का व्यापार करना है, तो किस चीज़ का आपको व्यापार करना चाहिए। तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। लेकिन जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, जो लोग अभी नए आए हैं वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और जो फेसबुक पर देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो करें। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।